हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अमित यादव, भूपेंद्र सिंह, अर्चना, रजना, अभय गुप्ता, भारती, सौरभ यादव, विजय राज, रिंकी वर्मा, सपना, गौरव पटेल, राकेश कुमार, संदीप यादव, वंदना कुमारी, धीरज, आरती यादव, दिशा चौधरी, विश्वजीत, अनमोल, लवकुश, पवन, आकाश, मोहित, कंचन, राजकुमार, पवन, महेश, रामेंद्र, दबंग पंडित, आदित्य कुमार, पंकज पाठक, एमबीबीएस डॉक्टर, दिनेश यादव, रंजना राठौर, निखट तेज, शेखर सिंह चौहान, अभिषेक, शिवम चौधरी, वंश, सचिन, मनीष, विवेक, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज सैटरडे है, सैटरडे में थोड़ा सा दिल की बातें करेंगे। दिल की बातों का मतलब है मेरे भाई आपका हालचाल जानेंगे, आपकी तैयारी के बारे में जानेंगे। आप तैयारी किस दिशा में कर रहे हैं, सही तैयारी आप लोगों की चल रही है या नहीं। आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, आपकी कोई समस्या है तो वो बता सकते हैं मेरे भाई। और मैं बस इतना कहूंगा कि मेहनत करते रहिए दोस्त, और सफलता बहुत करीब है। बहुत करीब तब तक रहेगी मेरे भाई जब तक मेहनत करते रहेंगे। लेकिन अगर जिस दिन मेहनत छोड़ दी और जिस दिन कंटिन्यूटी को बीच में ब्रेक कर दिया मेरे भाई, सफलता अपने आप जो है वो दूर जाने लगेगी। तो उस सफलता को दूर नहीं जाने देना है, बहुत जल्दी सफल होना है। और बहुत जल्दी सफल होने का मतलब है निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत। तो एकजुट होके मेरे भाई आपको बहुत ताकत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ और कंटिन्यू रह के मेरे भाई पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो आज हम लोगों का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है मेरे भाई, जो यूपीएसआई में जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये एक रेशो का ही पार्ट होता है। सारी चीजें इसमें रेशो की लगती हैं, बस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है मेरे भाई। मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप की। तो थोड़ा सा साझेदारी का मामला समझते हैं कि आखिर साझेदारी का मामला क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। थोड़ी सी गले में दिक्कत हो रही है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पार्टनरशिप पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज आवाज थोड़ी सी फटी फटी लग सकती है, और वो गले की दिक्कत है, उसमें कोई वो मतलब अभी वर्तमान में फिलहाल ठीक होने की स्थिति में नहीं है, या वो कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, वो नेचुरल फॉल्ट है ना। टेक्निकल फॉल्ट होता किसी मशीनरी में दिक्कत हो जाती, लेकिन ये इस वाली मशीनरी में दिक्कत आ गई, आज गले में ही दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए, पार्टनरशिप यानी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी को, हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं तो आप कहेंगे हम लोग साझेदारी को पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप को पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कम से कम यहां से मिल जाएगा। यूपीएसआई की लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां से देखने को मिल जाएगा। सर पीवाईक्यू तो हो जाते हैं, पर कंप्लीट बुक के कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, हमेशा रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमेशा रहते हैं मेरे भाई। उन्हें जब आप एक बार आप किसी से समझ लोगे या सॉल्यूशन की मदद से आप लोग उन्हें कर लोगे मेरे भाई, तो फिर उसके बाद वो क्वेश्चन होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा करोगे मेरे भाई, उतनी ही प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती चली जाएगी, उतनी ही मैथ आपकी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। तीन वर्ड होते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा निवेश। निवेश यानी कि जिसे कहा जाता है कैपिटल। दूसरा, कितने समय के लिए आपने निवेश किया है। टाइम जिसे बोलते हैं, ड्यूरेशन जिसे बोलते हैं। और तीसरा, अगर पैसा निवेश किया है तो किस उद्देश्य के साथ किया है, लाभ के लिए ही मेरे भाई आपने किया होगा। दो वर्ड और यूज होते हैं मेरे भाई, एक होता है एक्टिव पार्टनर,
एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है मेरे प्यारे दोस्त स्लीपिंग पार्टनर। इन 5 वर्ड को एक बार समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन भाई साहब इसमें बनते कैसे हैं, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, उस कॉन्सेप्ट की भी मेरे भाई चर्चा करेंगे, है ना। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उस लगाने वाले पैसे को हम लोग निवेश कहते हैं, यानी कैपिटल कहते हैं। जितना भी पैसा हम लोग जो है वो किसी बिजनेस में लगाते हैं, डेट इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग जो है निवेश कहेंगे। ठीक है बच्चे। दूसरी बात यह है कि अगर वो पैसा हम लोगों ने लगाया है तो एक टाइम के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए लगाया होगा। भाई 12 महीने के लिए मैं पैसा लगा रहा हूं बिजनेस में, मैं 2 साल के लिए पैसा लगा रहा हूं, मैं 2 साल बाद लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लाभ को बांटूंगा। तो यहां कुछ ड्यूरेशन के लिए जो है वो हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी ड्यूरेशन को मेरे भाई टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी ड्यूरेशन को टाइम कहा जाता है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं मेरे भाई इन सब का उद्देश्य क्या है, पैसा निवेश करने का उद्देश्य क्या है, तो हमारा पैसा उद्देश्य करने का निवेश करने का उद्देश्य है लाभ कमाना, यानी कि प्रॉफिट कमाना। जिस पैसे को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है उससे अलग जो हम लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे ही हम लोग लाभ कहते हैं, या उसकी वजह से जो पैसा आ रहा है उसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग लाभ यानी कि प्रॉफिट कहते हैं। अब 2 तरीके की चीजें यूज होंगी क्वेश्चन के अंदर, एक आपको एक्टिव पार्टनर नजर आएगा और एक आप लोगों को स्लीपिंग पार्टनर नजर आएगा। नाम से भी आप लोगों को कंफर्म होगा कि ये एक्टिव रहता होगा और ये सोया सा रहता होगा मेरे भाई। बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना है। जब बात एक्टिव पार्टनर की होती है तो ये वो पार्टनर होता है जो मेरे भाई पैसा इन्वेस्ट करने के बाद और कंटिन्यूस बिजनेस में जुड़ा रहता है, उसे हम लोग एक्टिव पार्टनर कहते हैं। बहुत बार आपने बिजनेस को मतलब इस तरीके से स्टार्ट होते देखा होगा कि भाई मेरे पास अमाउंट नहीं है लेकिन सारी देखरेख जो होगी वो मेरी होगी। तो जो ये कहता है कि सारी देखरेख मेरी होगी, यानी जो नजरे बनाएगा उस काम पर या उस बिजनेस पर, मेरे भाई वही एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। बहुत सारे लोग जिनके अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है हम लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन हम लोग देख नहीं पाएंगे इस बिजनेस को, देखना तुम्हें ही होगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। वो क्या है? वो है स्लीपिंग पार्टनर। यानी उस मोमेंट पे अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करने वाला नजर बनाए हुए है बिजनेस पे तो उसे हम लोग एक्टिव पार्टनर कहते हैं। और जो मेरे भाई केवल पैसा इन्वेस्ट किया और वो कह चुका है कि भाई साहब जब लाभ बटे तो मुझे बता देना, प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हो तो मुझे बता देना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस बिजनेस को टाइम दे पाऊं, तो उसे हम लोग स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। इन दोनों वर्डों का अच्छा खासा यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्डिंग, ये जो आप लोगों के सामने कुछ टर्म्स थी, ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब समझिए आगे क्या है मामला। मेरे भाई जब प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल के। यानी किसी बिजनेस में आप जितना ज्यादा निवेश करोगे उतना ज्यादा ही आपकी प्रॉफिट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने टाइम के लिए करोगे, जितने ज्यादा टाइम के लिए करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जितने कम टाइम के लिए करोगे उतना कम प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे अगर कैपिटल की मल्टीप्लाई हम लोग टाइम में कर देते हैं तो ये हम लोगों के सामने प्रॉफिट आ जाता है। यानी अगर मैं लाभ को निकालना चाहता हूं तो लाभ बराबर क्या होता है?
पूंजी, पूंजी यानी निवेश, कितनी पूंजी का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और कितने समय के लिए किया है। अगर इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो मेरे सामने क्या निकल के आ जाएगा, मेरे सामने प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मेरे सामने क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब यहां कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी होंगी, आप लोगों को पहचाननी होंगी। अगर एक से ज्यादा लोग उस बिजनेस में मौजूद हैं, जो कि रहेंगे हर क्वेश्चन में, जब एक से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, अलग अलग पूंजी लगाते हैं, अलग अलग समय के लिए लगाते हैं, तो उनके लाभ का रेशो क्या होता है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए कि दो लोग हैं, मान लीजिए दो लोग हैं, पहले ने C1 पूंजी लगाता है और T1 समय के लिए लगाता है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसका प्रॉफिट जो है, इसका प्रॉफिट हो जाएगा C1 इंटू T1। एक दूसरा भाई है, एक दूसरा भाई है, वो C2 पूंजी लगाता है, अलग पूंजी लगाता है, अलग समय के लिए लगाता है, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा P2। अगर मैं दोनों के प्रॉफिट का रेशो आपसे पूछूं तो C1 इंटू T1 अपॉन C2 इंटू T2 होता है। जब दो व्यक्ति अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाते हैं तो उनकी लाभ का जो रेशो होता है, उनके प्रॉफिट का जो रेशो होता है, वो पहले की पूंजी गुणा पहले का समय अपॉन दूसरे की पूंजी गुणा दूसरे का समय होता है। केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 था आप लोगों के सामने, ठीक है। अगर केस नंबर 2 की बात करता हूं, अब दो व्यक्ति हैं, उन्होंने समान पूंजी इन्वेस्ट की है, ये भी सी लगाता है, ये भी सी लगाता है, लेकिन अलग अलग समय के लिए लगाता है, अलग अलग समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं पैसा। इन्हें जो प्रॉफिट होगा, इसका प्रॉफिट कैपिटल इंटू टाइम, इसका प्रॉफिट कैपिटल इंटू टाइम। लेकिन जब इनके प्रॉफिट का रेशियो पूछा जाता है तो इनकी पूंजी कट जाएगी, यानी जो इनके समय का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा, जो इनके समय का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा। आज के बाद जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको पूंजी जो है वो बराबर होती हुई नजर आए, बराबर दिखे मेरे भाई, कैपिटल इक्वल दिखे, तो जो उनके टाइम का रेशो होता है वही उनकी प्रॉफिट का रेशो होता है, ठीक है। केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 3 कहता है पहला व्यक्ति C1 समय के लिए लगाता है, दूसरा व्यक्ति C2 पहला व्यक्ति C1 रुपए इन्वेस्ट करता है, दूसरा व्यक्ति C2 रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन वर्ष के अंत में उनका लाभ का रेशो क्या होगा। तो वर्ष के अंत में क्या दोनों लोगों के लिए समय बराबर है, क्या दोनों लोगों को वर्ष के अंत तक का समय दिया जा रहा है, यानी दोनों लोगों को 12 महीने तक का समय दिया जा रहा है, यानी इस केस में समय बराबर है। और जब समय बराबर होता है तो उनके प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उनके प्रॉफिट का रेशो जो हो जाएगा वो उनकी जो पूंजी का अनुपात होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा, वही उनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। आज के बाद आप जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले एक फॉर्मूला अपने अंदर नजरों में, अपने दिमाग में लेके आओगे कि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम होता है। अगर अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाई है तो पहले व्यक्ति की C1 गुणा पहले व्यक्ति का समय T1 रेशो, दूसरे व्यक्ति की पूंजी C2 गुणा दूसरे व्यक्ति का समय T2 रेशो, तीसरे व्यक्ति की पूंजी C3 गुणा तीसरे व्यक्ति का समय T3, ऐसे ही करके आप इनके प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हो। अगर पूंजी बराबर है तो जो समय का अनुपात होगा वही इनके लाभ का अनुपात होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इनका लाभ बराबर है, अगर इनका समय बराबर है, तो जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो होगा। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है, आगे बढ़े, तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ। बहुत केसेस में क्या कहता है, वो प्रॉफिट को ही इक्वल कह देता है, वो लाभ को ही इक्वल कह देता है। जब लाभ को इक्वल कह देता है तो कैपिटल और टाइम में कैसा रेशो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशो होता है। ये 4 केस आप लोगों को अपने जहन में रखने हैं। ये तब होता है जब लाभ बराबर होता है, ये तब होता है जब लाभ बराबर होता है,
जब लाभ बराबर होता है ये तब होता है मेरे भाई, जब लाभ बराबर होता है ये तब होता है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। नहीं, गला वैसे तो दिक्कत नहीं करता, एक्चुअल में क्लासेस का बर्डन थोड़ा सा ज्यादा हो रखा है, ज्यादा मतलब 7 क्लासेस हो रखी हैं, रिकॉर्डेड एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको अगर उसे काउंट करते हैं तो टोटल 7 क्लास हो रखी हैं, और 7 क्लास में मतलब आप देखेंगे कि हर घंटे पर क्लास है, बीच में उन्हें तैयार करना भी होता है ना, बीच में उनमें कोई करेक्शन होता है वो भी कराना होता है। तो मतलब पूरा दिन जो रहता है रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक बड़ा हेक्टिक रहता है, बड़ा हेक्टिक रहता है। और फिर पूरे दिन ऐसे रहेंगे, फिर रात को 2-3 बार वैसे उठना होता है ना। और मतलब नींद कहीं से कहीं तक भी पूरी नहीं है, मात्र 1.5-2 घंटे की नींद आज मैंने ली है ना। और गला भी ऊपर से पेन कर रहा है, तो थोड़ा सा आज दिक्कत है। लेकिन जब बोल दिया था, एक दिन की छुट्टी की थी बीच में, तो ये बोल के की थी कि इस क्लास को सैटरडे में लूंगा, तो इसलिए लेनी पड़ी है वो क्लास, नहीं तो मैं इसे ऑफ भी कर सकता था। मैंने 4 केसेस आपके सामने समझाए हैं। सबसे पहले ये वर्डिंग मैंने आपको समझाए हैं। दूसरा मैंने आपसे कहा एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है मेरे भाई। कैपिटल इनटू टाइम यानी पूंजी गुणा समय होता है। इसमें कुछ केसेस मैंने आपको बताए हैं। अगर व्यक्ति समान समय के लिए पूंजी का इन्वेस्ट करते हैं तो जो उनकी पूंजी का अनुपात होता है वही उनके प्रॉफिट का अनुपात होता है। अगर व्यक्ति समान पूंजी के साथ किसी व्यापार में शामिल होते हैं तो जो उनके समय का रेशो होता है वही उनके लाभ का रेशो होता है। अगर मेरे भाई लाभ ही बराबर दे दिया तो कैपिटल और टाइम में जो रेशो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। पहले क्वेश्चन से सारी चीजें समझ में आएगी। अभी हम बेसिक टाइप कर रहे हैं, अभी हम बेसिक टाइप कर रहे हैं पार्टनरशिप का। थोड़ा सा बात को समझना, मजा आएगा पढ़ने में, है ना, मजा आएगा और आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा आसान चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ताजा तरीन बेसिक क्वेश्चन एनटीपीसी में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार आप खुद से पढ़ना, क्वेश्चन को एक बार मेरे भाई खुद से पढ़ना। गुरुजी आप अनुपात वाला क्वेश्चन अभी पूरा नहीं कराए हैं, जब अनुपात देकर पूछता है कौन सा बड़ा है। हाँ, ये 15-20 मिनट का टॉपिक मैं करा दूंगा, 15-20 मिनट का टॉपिक जो है वो मैं करा दूंगा दोस्त। ठीक है, चलिए हिंदी में फॉर्मूला बताओ भगवान। भाई हर बात ही हिंदी में बोल रहा हूं यार, ऐसे मत बोला करो। ये लो हिंदी में फॉर्मूला, ये क्या है, लाभ इज इक्वल टू पूंजी गुणा समय। अब मुझे तो नहीं पता भाई पी को हिंदी में क्या कहते हैं, पी को हिंदी में क्या कहते हैं भाई। प्रॉफिट है ये कैपिटल है, पूंजी है। इतना तो यार दरोगा बनोगे, अनपढ़ थोड़ी ना, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश जानोगे, लेकिन जब दरोगा बन जाओगे जब तो बहुत बोलोगे। एक्चुअली एक्चुअली बहुत फेमस वर्ड हो जाता है दरोगाओं का। भाई जब इंग्लिश पढ़ते टाइम तुमने मास्टर को परेशान कर दिया था कि भाई इंग्लिश में मत लिखो, हर एक वर्ड हिंदी में लिखो, तो आपको कौन सा अधिकार है फिर एक्चुअली वर्ड बोलने का। लेकिन वहां एक्चुअली बोलोगे। अगर वहां एक्चुअली बोल रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए, तो यहां अपने को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी इंग्लिश सीख लो। पूंजी को कैपिटल कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं, यही तो जानना है। प्रॉफिट को लाभ कहते हैं, लाभ को प्रॉफिट कहते हैं। 3 वर्ड मैंने आपको बताए हैं मेरे भाई, तो सीख लो, खुद ही तो आगे जाओगे। इन वर्डों को सीख के क्वेश्चन पढ़ो। आप ना, आप पता है क्या होता है, जितना आप लोगों के लिए करते रहोगे उससे ज्यादा की आप लोग उम्मीद करते रहोगे। भाई साहब जो चीज आगे लेके जाएगी उस चीज को किया करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स वाई जेड ने क्रम से 45, 37, 71 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया है। निवेश किया है यानी ये C1 दिया हुआ है, ये C2 दिया हुआ है, ये पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, कैपिटल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। यदि वर्ष के अंत में बेटा समय बराबर है, आप जानते हैं समय जब बराबर होता है तो मेरे भाई जो उनकी पूंजी का अनुपात होता है वही उनके प्रॉफिट का रेशो होता है।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये इनकी पूंजी का अनुपात है, ये इनकी पूंजी का अनुपात है, तो क्या इनके प्रॉफिट का रेशो भी यही हो जाएगा? अगर तीनों का समय बराबर है तो ये इनकी पूंजी का अनुपात है, तो क्या यही इनके लाभ का रेशो हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है, और टाइम अगर बराबर है तो जो इनकी कैपिटल का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो होगा। तो मेरे भाई अगर आपको पता चल गया है कि पहले को मिलने वाला प्रॉफिट 45 है, दूसरे को मिलने वाला प्रॉफिट 37 है, और तीसरे को मिलने वाला प्रॉफिट जो है, हाँ, तीसरे को मिलने वाला प्रॉफिट 71 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2790 रुपए के टोटल लाभ में से वाई और जेड के हिस्से का अंतर कितना है? यानी ये इन दोनों का हिस्से का अंतर आपसे पूछना चाह रहा है। 11 में से 7 जाएगा 4, और 6 में से 3 गया 3, यानी वो 34 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर वो 34 की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो आंसर 17 का मल्टीपल होगा। 17 तिया 51 होते हैं, 8 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। 17 चौका 68 होते हैं, 4 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51 होते हैं, कितना बचेगा? 11 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। 17 तिया 51 होते हैं, कितना बचेगा मेरे भाई? 13 बचेगा, 134 हो जाएगा। ये तो कोई सा भी डिवाइड नहीं हो रहा है। उसने पूछा क्या है? वाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। वाई और जेड के हिस्से का अंतर सही लिखा है, 11 में से 7 गए 4, 6 में से, फिर मेरे भाई आपका ये जो है वैल्यू कट रही होगी। अब ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि उसने तीनों का हिस्सा, तीनों का प्रॉफिट दिया कितना है? तीनों का प्रॉफिट दिया कितना है? 2790। मेरे हिसाब से कितना है तीनों का प्रॉफिट? 7 5 12 और एक 13 को 3 हासिल लगा, 1 4 और एक 5 और 3 8 7 15। मेरे हिसाब से 153 रुपए लाभ है। उसने दिया कितना है? 2790 रुपए लाभ दिया है। उसने 2790 रुपए लाभ दिया है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू इतनी आएगी। तो उसने 34 पार्ट की वैल्यू पूछी है, 34 पार्ट की वैल्यू पूछी है। 17 से डिवाइड होने वाला आंसर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि 17 से 2 बार कट जाएगा, 17 से 9 बार कट जाएगा। जब 9 से काटोगे 9 तिया 27 होगा, 9 एकम 9 0, 310 दूनी कितना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब 620 हो जाएगा, 620 हो जाएगा। बेटा ऐसे नहीं है कि पॉइंट में आंसर आएगा। 17 का मल्टीपल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे वाला जो है वो 17 से कट जा रहा है, ऊपर 17 बचा ही नहीं है, इसलिए वो आंसर मल्टीपल में नहीं आ रहा है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। 3 व्यक्ति थे, उनकी पूंजी का अनुपात दिया हुआ था, उन्होंने समान समय के लिए पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है। जब समय बराबर होता है मेरे भाई, तो जो उनकी पूंजी का रेशो होता है, जो उनके कैपिटल का रेशो होता है, वही उनके लाभ का रेशो होता है, वही उनके प्रॉफिट का रेशो होता है। तो दोनों के प्रॉफिट का रेशो ये आ चुका है। अब उसने पूछा है वाई और जेड के प्रॉफिट में अंतर क्या होगा, यानी इन दोनों का अंतर, वो 34 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं कहूं कि तीनों को मिलाकर होने वाला लाभ 2790 है, तो जब आपने तीनों को जोड़ा तो तीनों का लाभ 153 आया। उसने कितना दिया है? 2790 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो वो 34 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, आंसर 620 हो जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है कि लाभ बराबर जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। ठीक है। 34 कहां से आया बेटा जी? इसका डिफरेंस पूछा है, वाई और जेड का हिस्से का अंतर पूछा है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, अंतर 34 आ रहा है। 34 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, एक्स वाई जेड ने क्रम से इस रेशो में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में, फिर से समय बराबर दिया हुआ है, वर्ष के अंत में, इसका मतलब है सभी लोगों के लिए वर्ष का अंत मतलब 12 महीने का समय दिया हुआ है। अगर 12 महीने का समय दिया हुआ है तो टाइम जो है वो बराबर है।
अब टाइम बराबर हो गया। आप जानते हैं प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम होता है। टाइम बराबर हो गया तो जो कैपिटल का रेशो होगा, जो पूंजी का रेशो होगा, वही लाभ का रेशो हो जाएगा। यानी ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये तीनों का लाभ ही लिखा हुआ है। तो उसने कहा है कि भैया टोटल लाभ जो है वो 3180 का हुआ है। मेरे हिसाब से टोटल लाभ 9 और 6 15 और 1 16 को 6 हासिल 1, 4 और 1 5 और 5 10, मेरे हिसाब से 106 का लाभ हुआ है। उसने कहा है 3180 का लाभ हुआ है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है वाई और जेड के हिस्से के बीच अंतर कितना है। दोनों के हिस्से के बीच अंतर पूछ रहा है, 18 पार्ट का है। अगर एक बराबर 30 है तो 18 बराबर कितना आएगा? 540। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। दोनों के हिस्सों के बीच अंतर पूछ रहा है। जब मैंने अंतर निकाला तो 18 आया, तो वो मेरे भाई 18 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू आपको पता चल गई है तो 18 की वैल्यू आप लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। नेक्स्ट समझिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एबीसी एक व्यवसाय शुरू किए। 3 लोग हैं, इन्होंने एक व्यवसाय यानी कि एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है। उसने क्या बोला कि सी जितनी पूंजी लगाता है उसका 7 गुना जो है वो ए की पूंजी है मेरे भाई। अगर सी 1 रुपए की पूंजी लगाता है, अगर सी 1 रुपए की पूंजी लगाता है तो ए कितने की पूंजी लगाएगा? 7 रुपए की पूंजी लगाएगा। बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। बी की पूंजी ए की पूंजी का इसका 2 गुना है। क्या ये कितनी हो जाएगी? अगर ये इसका 2 गुना है तो ये 14 हो जाएगी। उसने ये कहा है कि ए की पूंजी जो है वो सी की पूंजी की 7 गुना है। अगर सी 1 रुपए लगाता है तो ए जो लगाएगा वो 7 रुपए लगाएगा। बी की पूंजी जो है, बी की पूंजी जो है वो ए की पूंजी की दुगनी है। तो अगर ए 7 रुपए लगाता है तो इसका दुगना, क्या ये 14 रुपए लगाएगा? यानी ये कैपिटल का रेशो आप लोगों को दे दिया गया है, ये पूंजी का अनुपात आप लोगों को दे दिया गया है। उसने कहा है यदि लाभ 7920 रुपए है तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कहीं भी क्वेश्चन में समय के बारे में जिक्र किया गया है क्या? कहीं भी क्वेश्चन में समय के बारे में जिक्र किया है क्या? आप कहेंगे समय की तो चर्चा ही नहीं की। अगर समय की चर्चा नहीं की इसका मतलब समय जो है वो बराबर है। और जब समय बराबर होता है तो जो कैपिटल का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। यानी प्रॉफिट का रेशो भी कितना हो जाएगा? 7 14 1 हो जाएगा। अगर उसने कहा है तीनों को होने वाला लाभ 7920 है तो मेरे हिसाब से 14 और 7 21 और 1 22 रुपए लाभ हो रहा है। और उसने कितना दिया है? 7920 आप लोगों को दिया है। 11 दूनी 22 होगा, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 जीरो। अगर एक पार्ट की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या एक पार्ट जो होगा वो 360 के बराबर होगा? अगर एक पार्ट 360 के बराबर आ चुका है तो उसने सी का हिस्सा पूछा है, यानी वो एक ही पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक ही पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है क्योंकि वो सी की वैल्यू पूछ रहा है और सी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 1 है, तो 1 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। बस मेरे प्यारे भाई आप एक चीज याद रखेंगे कि लाभ जो होता है वो पूंजी गुणा समय होता है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझिए मेरे भाई, इसमें सबसे आसान चैप्टर है। पहली बात तो ये, इसमें एक फॉर्मूला होता है लाभ इज इक्वल टू पूंजी गुणा समय। अगर समय आप लोगों को बराबर दे दिया गया है तो लाभ पूरी तरीके से पूंजी पर डिपेंड हो जाता है, यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझिए। पूंजी प्रॉफिट इज इक्वल टू, हो सकता है इंग्लिश की वजह से आपको ये समझ में ना आ रहा हो, भैया जी ये फॉर्मूला होता है, भैया जी ये फॉर्मूला होता है लाभ इज इक्वल टू पूंजी गुणा समय, ये फॉर्मूला होता है। अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर समय बराबर हो गया है, समय बराबर हो गया है
जो चीज बराबर हो गई है उसे छोड़ दो। तो लाभ जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पूंजी पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। सरविंदर कुशवाहा, तो फिर यहां क्यों आए हो? हाँ जी, यहां क्यों आए हो क्लास में? कार्ड गया था आपके पास? नहीं गया था ना? दोस्त, यही कारण है कि आपका मैथ वीक है। यही कारण है कि हम हर बार पीछे रह जाते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बेस्ट पढ़ाता हूं। मैंने कभी अपने आप के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा बच्चों को ये समझाया कि मेरे भाई, जो व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है, अच्छे तो सभी पढ़ा रहे हैं, जो व्यक्ति का आपको समझ में आता है मेरे भाई, उस व्यक्ति से पढ़िए। ये आपकी लाइफ है, ये आपका भविष्य है। भाई साहब, पैसा तो दुनिया कमा के ले जाएगी। अगर मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी पैसा मिल रहा है, मेरे भाई मेरा काम तो बन रहा है। मुझे क्या चिंता होगी कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? भविष्य आपका है। मैं फिर से कह रहा हूं, भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार भी आपको ही है। कहीं जबरदस्ती नहीं टिकना है, किसी के एडवर्टाइजमेंट से नहीं टिकना है। अगर मैं ऐड कर रहा हूं अपनी क्लास का, अगर प्लेटफॉर्म ऐड कर रहा है, तो मेरे भाई उस प्लेटफॉर्म पे ऐड की वजह से नहीं आना है। आप क्लासेस देखिए, अगर समझ में बात आ रही है, समझ में बात आ रही है तो समझिए। नहीं समझ में बात आ रही है, कहीं बेटर ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो मेरे भाई मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा मेन टारगेट है आप लोगों के सिलेक्शन को देखना। तो मेरे भाई पढ़ो, ठीक है? बकवासबाजी करने का टाइम नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, और ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस छोटी सी जिंदगी को फालतू के चक्कर में मत खराब करो, ठीक है? नहीं बोला नहीं है उसने कुछ, मैं तो जस्ट एक समझा रहा हूं। मैं तो जस्ट एक समझा रहा हूं मेरे भाई कि आप मेहनत करिए, बेहतर विकल्प तलाश करिए, हमेशा बेहतर विकल्प तलाश करिए, ठीक है? हर कोई अपने ऑप्शन सेलेक्ट करता है, ठीक है? देखिए, अगर उसने ये कहा है 3 लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है, तो पहले मुझे सी की पूंजी पता होनी चाहिए, तभी तो मैं ए की पूंजी निकाल पाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं सी की पूंजी 1 है, तो इसका 7 गुना जो है वो ए की पूंजी है। तो मेरे भाई ये 1 है तो ये 7 हो जाएगी। अब उसने कहा है कि बी की पूंजी जो है इसका दुगना है। अगर इसका दुगना है तो मेरे भाई ये 14 हो जाएगी। अगर ये पूंजी का अनुपात आ चुका है और क्वेश्चन में कहीं भी लाभ का अनुपात नहीं दिया है, समय का अनुपात नहीं दिया है, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात हो जाएगा। यानी तीनों को होने वाला लाभ आपके सामने है मेरे भाई। अगर मैं कहूं कि तीनों को होने वाला लाभ टोटल कितना है, तो तीनों को जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। उसने कहा है 7920 है। एक पार्ट की वैल्यू 360 आ जाएगी। उसने सी की वैल्यू पूछी है, तो सी की मतलब एक पार्ट की वैल्यू ही उसने पूछी है। अरे मुझे पता है मेरे भाई, ध्यान नहीं दे रहा हूं, उस भाई को समझा रहा हूं, उस भाई को मैं समझा रहा हूं। आप इतना एकदम से हाइपर मत हुआ करो। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। नहीं, गलत कुछ नहीं कहा है, गलत कुछ नहीं कहा है। भाई सबको थोड़ी ना सेटिस्फाई कर सकते हैं। गलत कुछ नहीं कहा है। बहुत लोग होंगे, 2-4% तो होंगे जिनको चीजें समझ में नहीं आती होंगी। तो ये प्रैक्टिकल है, ये चीजें हैं। मतलब मैं 100% को नहीं सिखा सकता चीजें, है ना? गलत नहीं कहा है उस व्यक्ति ने, ठीक है? ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू करने का मतलब है दोनों मेरे भाई एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं, एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं बच्चे। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। दो व्यक्ति हैं, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। अगर इसने 1 का निवेश किया होगा तो इसने 7 का निवेश किया होगा। ये इनकी कैपिटल का रेशो है, यानी पूंजी का अनुपात है। 2,75,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से, वार्षिक मतलब सालाना, सालाना मतलब दोनों के लिए समय बराबर है। अगर दोनों के लिए समय बराबर है मेरे भाई, बेटा
अभी अल्कोहल पानी के मिश्रण वाला क्वेश्चन वो प्यारे दोस्त मैं कराऊंगा मिश्रण में, वो यहां नहीं कराऊंगा, इसलिए मैंने उसे रोका हुआ है। जो कैपिटल का रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा अगर टाइम बराबर है। मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसने कितना दिया है, 2,75,000 दिया है। तो मेरे प्यारे भाई उसने पूछा क्या है, ए का हिस्सा पूछा है, यानी वो 7 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 8 की वैल्यू 2,75,000 है तो मेरे भाई काट दीजिए यहां से, 7 का मल्टीपल वैसे तो आंसर होगा। 8 या 24 होते हैं, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 चौक 32 होते हैं, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 8 या 24 होते हैं, 6 बचेगा। 8 सत्ते 56 होते हैं, 8 पंजे 40 होते हैं। अगर एक पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49, 3 52 को 2 हासिल लगे 5, 7 तिया 21, 5 26 को 6 हासिल लगे 2, 7 चौक 28, 2 30 को 0 है। गड़बड़ हो गई क्या कुछ, यहां देखिए मेरे भाई, 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 को 2 हासिल लगे 5, 7 तिया 21 और 5 26 को 6 हासिल लगे 2, 7 चौक 28, 2 30 को 0 हासिल लगे 3, 7 तिया 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 2,40,625 हो जाएगा, 2,40,625 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपके सामने है, फटाफट आराम से पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ए, बी और सी ने क्रमशः 13,750 रुपए, 16,250 रुपए और 18,750 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में क्या अंतर है। मेरे भाई प्रॉफिट में डिफरेंस पूछा है। कहीं भी क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, यानी इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम टाइम को बराबर मान के चलेंगे। ध्यान से सुनना। ए ने कितनी राशि का निवेश किया है, तो आप कहेंगे 13,750 रुपए की राशि का निवेश किया है। बी ने कितनी राशि का निवेश किया है, 16,250 रुपए की राशि का निवेश किया है। और सी ने कितनी राशि का निवेश किया है, 18,750 रुपए की राशि का निवेश किया है। ये कैपिटल दिया हुआ है, जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा, क्योंकि टाइम के बारे में कहीं नहीं बताया गया है बच्चे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं भैया इनका रेशो निकालिए, तो आप कहेंगे जी तीनों में एक एक जीरो आ रही है, काट दीजिए। तीनों में 25 से कट रहे हैं, 25 पंजे 125 होंगे, कितना बचेगा, 12 बचेगा। 25 पंजे 125 होंगे, 25 छिक्का 150 होंगे, 25 पंजे 125 होंगे, 25 सत्ते 175 होंगे और 25 पंजे 125 होंगे। फिर 5 से कटेगा, 5 से काटोगे 11 बार कटेगा, 5 से काटोगे 13 बार कटेगा और 5 से काटोगे 15 बार कटेगा। ये आपके प्रॉफिट का रेशो आ चुका है। अगर ये प्रॉफिट का रेशो आ चुका है, अगर ये प्रॉफिट का, हाँ, अगर ये प्रॉफिट का रेशो आ चुका है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी यदि लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है, 13 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5200 दी हुई है। उसने इस बार लाभ में बी का हिस्सा दिया हुआ है 5200, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो 400 आएगी, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। तो उसने पूछा है ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में क्या अंतर है, दोनों के लाभ में डिफरेंस पूछा जा रहा है। दोनों के लाभ में डिफरेंस कितने का है, 4 का। वो 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू 400 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1600 हो जाएगी। जब आपको कैपिटल दी हुई थी तो आपको समय कहीं नहीं दिया हुआ था, तो आपकी बात समझ में यहां से ये आ गई कि जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। मैंने कैपिटल का रेशो निकाला तो वो इतना आया, यही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। अगर उसने ये कहा है कि बी का होने वाला लाभ जो है वो 5200 है, तो 13 की वैल्यू उसने 5200 दी है, एक की वैल्यू जो है वो 400 आ जाएगी। तो वो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है, वो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बेटा एक चीज को दिमाग में बैठा लो, जब पार्टनरशिप पढ़ोगे तो प्रॉफिट को कैपिटल इंटू टाइम लिखोगे। अगर टाइम बराबर है तो जो कैपिटल का रेशो होगा, जो पूंजी का रेशो होगा, वो लाभ का रेशो होगा।
अगर पूंजी बराबर है तो जो समय का रेशो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशो होगा, यानी लाभ का रेशो होगा। इस चीज को मेरे भाई, इस चीज को आप लोगों को देखना होगा। ठीक है जी, ये सीएचएसएल टीयर 1 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए मैं आपके साथ पढ़ता हूं क्वेश्चन को। एक्स, वाई और जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपए, 6,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3, 2, 4 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया। पूंजी भी दी है, समय भी दी है। यदि टोटल लाभ जो है वो 56,000 हुआ हो तो लाभ में वाई का हिस्सा कितना है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे भाई जब उसने तीनों की पूंजी के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीनों की पूंजी के बारे में बताया हुआ है, अब आप ध्यान से समझिए, इसे ना 2 साल का बच्चा भी समझ जाएगा अगर इस चीज को ध्यान से समझाया जाएगा। अब उसने पूंजी का अनुपात, पहले वाले ने पूंजी जो है वो 4,000 रुपए लगाई है, दूसरे वाले व्यक्ति ने पूंजी जो है वो 6,000 रुपए लगाई है, और तीसरे वाले ने व्यक्ति ने पूंजी 8,000 लगाई है। पहले वाले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए पैसा लगाया है, दूसरे वाले व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए पैसा लगाया है, और तीसरे वाले व्यक्ति ने 4 वर्ष के लिए पैसा लगाया है। अब उसने हमें टोटल लाभ दिया हुआ है। यदि टोटल लाभ दिया हुआ है तो आपको प्रॉफिट का रेशो निकालना पड़ेगा, लाभ का रेशो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट होता है पूंजी गुणा समय, यानी इनकी गुणा करके यहां लिखोगे। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर रेशो बन सकता है उसे रेशो बना लो, छोटा बन सकता है छोटा बना लो। 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 चौक 8 होगा। क्या पूंजी का अनुपात जो है वो 2, 3, 4 आ चुका है? तो आपने कहा बिल्कुल आ चुका है। पूंजी की गुणा समय में करेंगे, इसका लाभ 6 रुपए आ जाएगा। पूंजी की गुणा समय में करेंगे, इसका लाभ 6 रुपए आ जाएगा। और पूंजी की गुणा समय में करेंगे, इसका लाभ 16 रुपए आ जाएगा। तीनों को होने वाला लाभ 16 और 6 22 और 6 28 रुपए हो जाएगा। और उसने दिया कितना है? 56,000 दिया है। 28 की वैल्यू 56,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो लाभ में वाई का हिस्सा कितना है वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो 6 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यानी ये जो लाभ हुआ है टोटल, इसमें वाई का हिस्सा कितना है वो 6 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 2,000 है तो 6 बराबर किसके हो जाएगा? आप कहेंगे 12,000 के हो जाएगा। ये आपके यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 2021 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब देखिए, मेरे साथ पढ़ेंगे। 3 साझेदार हैं एबीसी, कुल 30,000 की धनराशि का निवेश करते हैं। यानी टोटल मिला के जो निवेश करते हैं, एक बिजनेस में पैसा लगाते हैं, टोटल मिला के कह रहा है, कुल लगाया हुआ है, यानी तीनों की मिला के धनराशि कितनी दी हुई है? 30,000 दी गई है। ठीक है, उसने कहा है वर्ष के अंत में, जब वर्ष के अंत में लगा दिया, यानी टाइम बराबर दे दिया। अगर टाइम बराबर दे दिया मेरे भाई, टाइम बराबर दे दिया तो जो उनकी कैपिटल का रेशो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। आगे क्या कह रहा है? ए को जो है वो लाभ के रूप में ए को कितने मिलते हैं? 20,400 रुपए मिलते हैं। बी को कितने मिलते हैं? 25,500 रुपए मिलते हैं। सी को कितने मिलते हैं? 30,600 रुपए मिलते हैं। आप एक बात जानते हो कि अगर टाइम बराबर है तो जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। यानी जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही कैपिटल का रेशो भी बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई प्रॉफिट का रेशो निकाल लो, तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं। अब आप देखिए किससे कटेगा, तो आप कहेंगे जी ये तो 3 से कट रहा है। 3 छिंग 18 होते हैं, 2 बचेगा। 3 अट्ठे 24 होते हैं, 3 अट्ठे 24 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं। 3 एकम 3 होगा, 0 3 दूनी 6 होगा। 17 चौका 68,
होते हैं, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 100। तो क्या इनके प्रॉफिट का रेशो आ चुका है? जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही कैपिटल का रेशो होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाइम बराबर है। टाइम कहां बराबर है? वर्ष के अंत में बोला हुआ है, सबके लिए ही वर्ष के अंत में है, यानी सबका टाइम बराबर है। आप लोग जानते हैं प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम होता है। अगर टाइम बराबर है तो जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही कैपिटल का रेशो हो जाएगा, जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। ठीक है। अगर उसने कहा है कि भैया इन तीनों ने मिलके जो पूंजी लगाई है वो 30,000 लगाई है, इन तीनों ने मिलकर पूंजी 30,000 लगाई है, मेरे हिसाब से 6 और 5 11 और 4 15, मेरे हिसाब से 15 रुपए पूंजी लगाई है, और क्वेश्चन ने कहा है 30,000 रुपए पूंजी लगाई है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2,000 के बराबर आ जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने पूछा है ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था, दोनों के द्वारा पूछा जा रहा है कितनी राशि का निवेश किया गया था, यानी वो 10 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब 20,000 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 20,000 हो जाएगा। बस ये याद रखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। अगर कैपिटल बराबर है तो टाइम का रेशो ही प्रॉफिट का रेशो होगा, अगर टाइम बराबर है तो कैपिटल का रेशो ही प्रॉफिट का रेशो होगा, प्रॉफिट का रेशो ही कैपिटल का रेशो हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कराया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने प्यारे दोस्त अभी कराया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 4 5 6 कैसे आया? बेटा इन्हें काट लो ना। अब आप ऐसी चीज पूछोगे, इनका रेशो निकाल लो, 2 0 2 0 2 0 हर जगह कट गई। 3 से काट दिया 68 आ गया, 3 से 85, 3 से 102, 17 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो मेरे भाई ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। अगर ये प्रॉफिट का रेशो है तो यही कैपिटल का रेशो बन जाएगा, क्योंकि टाइम बराबर दिया हुआ है। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट तेज, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में ही काटा पीटी मचाइए। 3 साझेदार हैं, एबीसी कितनी राशि का निवेश करते हैं? टोटल धनराशि 36,000 है। वर्ष के अंत में बोला हुआ है, टाइम बराबर दिया हुआ है। ए को 26,000 रुपए मिलते हैं, बी को 20,800 रुपए मिलते हैं लाभ के रूप में, सी को 31,200 रुपए मिलते हैं। तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो बता दीजिए। 3 जीरो से, अच्छा 3 जीरो नहीं काटनी है, 2 जीरो से यहां 2 जीरो काट दीजिए और ये 2 जीरो काट दीजिए। अब आपने कहा जी ये तो अभी 4 से कट रहा है, 4 छिंग 24 होते हैं, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अभी 13 से भी कट रहा है, 13 पंजे 65 होगा, 13 चौका 52 होगा और 13 छिंग 78 होगा। क्या ये आपके सामने प्रॉफिट का रेशो आ चुका है? क्या ये आपके सामने प्रॉफिट का रेशो आ चुका है, लाभ का रेशो? 5 4 6, अगर प्रॉफिट का रेशो 5 4 6 है तो क्या यही कैपिटल का रेशो बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा जी। क्यों बन जाएगा? क्योंकि टाइम जो है जी वो बराबर है। यानी ये 6 रुपए पूंजी में लगाएगा, ये 4 रुपए, ये 5 रुपए, 6 और 4 10 और 5 15 रुपए पूंजी में लगे होंगे। और उसने लगाए कितने हैं? 36,000 लगाए हैं। 15 दूनी 30, 15 चौका 60, एक बराबर 2400 हो जाएगा। अगर एक बराबर 2400 है तो ए और सी द्वारा दोनों को कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया गया, यानी वो 11 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। भाई ए और सी को मिलाकर कितना निवेश किया गया है? 5 और 6 11 पार्ट की ही तो वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक बराबर 2400 तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 26 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 26,400 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है मेरे भाई। बेटा रेशो में ये बात बताई थी, रेशो में हम तीनों को सेम नंबर से काटेंगे। अगर तीनों में मेरे भाई 2 जीरो हैं तो लास्ट की 2 जीरो हम तीनों में से ही खत्म कर रहे होंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8-7-5 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये प्रॉफिट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। भाई साहब जब तक पेन नहीं चलाओगे, जब तक गर्दन हिलाओगे, तब तक मैथ थोड़ी ना आएगा, तब तक मैथ थोड़ी ना आएगा। लिखिए इस बात को कि लाभ का रेशो 8-7-5 दिया हुआ है।
उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया। समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है मेरे भाई। इसे 7 माह के लिए निवेश किया है, इसे 8 माह के लिए निवेश किया है और इसे 14 माह के लिए निवेश किया है। अब उसने कहा है उनकी पूंजी का अनुपात बताइए। अगर वो पूंजी का अनुपात पूछ रहा है तो मुझे इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं कराने की जरूरत थी जी? आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम होता है। लाभ इज इक्वल टू पूंजी गुणा समय होता है। अगर वो मुझसे पूंजी पूछना चाह रहा है तो क्या मुझे लाभ को समय से डिवाइड करना होगा? ये टी गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। क्या मुझे लाभ को, क्या मुझे प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना होगा? यानी पूंजी जो आएगी वो आएगी प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम, 8/7। प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम 7/8 और प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम, क्या ये पूंजी का अनुपात आ जाएगा? और मैंने आपसे रेशो में एक बात बता के आया हूं कि जब भी ये फ्रैक्शन में रेशो दिया हो आप इन तीनों के एलसीएम से पूरे में मल्टीप्लाई कर लेना। तो 7, 8, 14 का एलसीएम कितना होता है? 56 होता है। तो आप 56 की मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे भाई। 7 से काटोगे 8 बार कटेगा, ये 64 आ जाएगा। 8 से काटोगे 7 बार कटेगा, ये 49 आ जाएगा। और 14 से काटोगे 4 बार कटेगा, ये 20 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं तीनों के पूंजी का अनुपात पूछता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये 64, 49, 20 हो जाएगा। समझ में बात आ गई? कुछ करना थोड़ी ना था, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है बेटा, बार बार उसी को बता रहा हूं। लाभ इज इक्वल टू पूंजी बटे, लाभ इज इक्वल टू पूंजी गुणा समय। अगर उसने लाभ दिया हुआ है, उसने समय दिया हुआ है, पूंजी पूछी है, यानी वो इसको पूछना चाहता है। अगर मैं इसे निकालना चाहता हूं तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी लाभ को मुझे समय से डिवाइड करना होगा। लाभ कितना है? 8, समय कितना है? 7, डिवाइड कर दो। लाभ 7 है, समय कितना है? 8, डिवाइड कर दो। लाभ 5 है, समय 14 है, डिवाइड कर दो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये फ्रैक्शन में है तो इन तीनों के एलसीएम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि पूरी पूरी इंटीजर वैल्यू आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका इसका यह भी हो सकता था, जैसे वो आपसे कह रहा है भैया कैपिटल का रेशो बताइए। अगर कैपिटल का रेशो बताइए तो मेरे भाई पहले को ही देख के आप पहचान कर सकते थे, पहले को ही देख के पहचान कर सकते थे। आप जानते हैं कैपिटल जो होता है वो प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। आप जानते हैं यहां से कैपिटल जो होगा, पूंजी जो होगी, वो प्रॉफिट अपॉन टाइम होगी। यानी कि मेरे भाई पहला रेशो 8/7 आना चाहिए। क्या पहला रेशो 8/7 है? ना जी ना, ये नहीं है। क्या पहला रेशो 8/7 है? ना जी ना। क्या पहला रेशो 8/7 है? ना जी ना। और अगर इसे देखोगे तो पहला रेशो क्या आ रहा है? 8/7 आ रहा है। 8/7 आ रहा है। कहाँ आ रहा है 8/7? नहीं आ रहा है, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो स्क्वायर आ रहा है, ये तो स्क्वायर आ रहा है मेरे भाई। ऐसे इस रेशो को नहीं देखेंगे, फिर नहीं देखेंगे हम लोग, ऐसे ही फिर मेथड से जाएंगे। हाँ, हम लोग ऐसे ही जाएंगे क्योंकि हमें फिर हटाना पड़ेगा। एक कॉमन की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है मेरे भाई, हमें कॉमन की मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे दे दो फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग फटाफट दे दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए, एबीसी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी काल अवधि का मतलब होता है टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है आप लोगों को? तीनों का 3, 2, 7 दिया हुआ है। एबीसी के लाभ का अनुपात प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 4, 3, 14 दिया हुआ है। इनकी पूंजी का अनुपात पूछा है। प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करो, 4/3 आएगा। प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करो, 3/2 आएगा। प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करो मेरे भाई, 14/7 आएगा। 14/7 आएगा। आएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। यहां तो ये तो कट जा रहा है, तो आपने कहा बिल्कुल कट जा रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर आप नीचे से इस 3, 2 को हटाना चाहते हैं तो 6 की गुणा यहां करेंगे, 6 की गुणा यहां करेंगे और 6 की गुणा यहां कर देंगे। कर देंगे क्या? तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6।
दो तिया कितना हो जाएगा 6, 8 9 12 आएगा, 8 9 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। तो आप एक सिंगल फॉर्मूले से इनका यूज कर सकते थे। ये यूपीएसआई 2017 में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। यूपीएसआई 2017 में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। एक्स वाई जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं अगर वह 5:3:4 के अनुपात में है, यानी ये समय का रेशो दिया हुआ है। टाइम का रेशो क्या दिया हुआ है, 5:3:4 दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है। उसने कहा है व्यवसाय से प्राप्त लाभ, प्रॉफिट का रेशो क्या दिया हुआ है, 6:9:8 दिया हुआ है, 6:9:8 दिया हुआ है। उसने कहा है कि उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें एक्स वाई जेड निवेश किए थे, यानी पूंजी का अनुपात आपसे पूछना चाह रहा है। पूंजी का अनुपात पूछ रहा है तो भैया प्रॉफिट बटे टाइम, प्रॉफिट बटे टाइम और प्रॉफिट बटे टाइम। 4 दूनी 8 होगा, 3 तिया 9 होगा। इस 5 को हटाने के लिए 5 की गुणा यहां करेंगे तो यहां 6 बच जाएगा, 5 की गुणा यहां करेंगे 15 हो जाएगा, और 5 की गुणा यहां करेंगे 10 हो जाएगा। तो रेशो कितना हो जाएगा, 6 15 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़े, आइए यहां। ये यूपीएसआई में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिए। एक्स वाई जेड एक साझेदारी करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सर नाइन्थ क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिक्कत है इसमें, नाइन्थ क्वेश्चन में, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिक्कत है मुझे बताइए तो सही। 7 8 56 64 आएगा, 49 आएगा और 20 आएगा, सही है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देखते हैं मेरे भाई। एक्स वाई जेड एक साझेदारी करते हैं, एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है। ये 3 व्यक्ति हैं। अगर मैं पूंजी की बात करूं बेटा, यहां ध्यान से सुनना, एक्स जो है वो पूरी पूंजी का 1/3 का योगदान देता है, यानी अगर पूरी पूंजी 3 है तो एक्स कितना देता है, एक्स 1 रुपया देता है। हो गया। जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं, यानी वाई उतना योगदान देता है जितना एक्स और जेड मिलकर देते हैं। अच्छा, टोटल योगदान था कितना, 3 था, 3 में से इसने 1 दे दिया, तो इसे मेरे प्यारे दोस्त आधा देना पड़ेगा। क्यों आधा देना पड़ेगा, तभी तो दोनों के जोड़ने के बराबर जो है ये देगा 1.5, तभी तो ये 3 बैठेगा मेरे भाई। आप मेरी बात को समझिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं एक्स जो है वो पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, यानी निवेश जो करता है वो पूरी पूंजी का 1/3 देता है। तो पूरी पूंजी अगर मैं 3 मान लूं कि पूरा इन्वेस्टमेंट जो था वो 3 रुपए का किया गया था, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या एक्स ने 1 रुपए का निवेश किया होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान करते हैं, यानी इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इन दोनों का योगदान वाई के योगदान के बराबर होता है, और टोटल राशि 3 होनी चाहिए। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा मेरे भाई। 2 को मेरे भाई आधा इसमें बांट दो, 1.5 इसमें बांट दो। अब आप एक बार चेक करिए, इन दोनों को मिलने वाली राशि कितनी है, 1.5 है, वो वाई के बराबर है, और तीनों को बटने वाली राशि कितनी है, 3 है, वो 3 के बराबर आ ही रही है। तो मेरे भाई पॉइंट हटाने के लिए मेरे भाई यहां 0 बढ़ेगी। ठीक है, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा। देखिए अब चेक करिए, इन दोनों को मिलने वाली राशि कितनी है, 3, तो इसे 3 के बराबर राशि मिल जाएगी। पॉइंट हटाया हमने, 0 बढ़ा ली। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि 93,000 रुपए की पूंजी निवेश की जाती है, मेरे हिसाब से टोटल पूंजी कितनी निवेश की जा रही है, 3 और 2 5 और 1 6। उसने कहा है 93,000 निवेश की जाती है भाई साहब, तो 1 बराबर 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 15,500 आ जाएगा। तो मेरे भाई उसने कहा है वर्ष के अंत में जेड को क्या मिला होगा, 1 की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15,500 हो जाएगा, 15,500 हो जाएगा। सर वाई को आधा दे सकते हैं, बेटा वाई को अगर आपने आधा दे दिया तो वाई को क्या इन दोनों के बराबर धनराशि मिलेगी। उसने कहा है वाई को उतनी धनराशि मिलती है जितनी इन दोनों को मिलाकर मिलती है।
तो y को इन दोनों के योग के बराबर राशि देंगे। ठीक है भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने होमवर्क है। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलेंगे मंडे को एक बेहतरीन क्लास के साथ। अगर किसी बच्चे को ये क्लास थोड़ी सी कम समझ में आई है तो मेरे प्यारे दोस्त वो एक बार थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस कर लेगा, ये चीजें दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगी। पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है, एक सिंगल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी मैंने कराए हैं, एक सिंगल अप्रोच आपको अभी बताई है मेरे भाई। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो चैप्टर है ये बहुत शानदार तरीके से आप लोगों का हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।